नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। अभी 8 बजे काफी सारी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर बहुत बड़ा पैसे का हिसाब होने वाला है। करीब करीब 2,18,000 रुपए खातों में आएंगे। किनके आएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या क्या चीजें, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सही बहने। इसी के साथ बहनों यहाँ पर काम के घंटे को लेकर और मानदेय को लेकर बड़ी चीज निकलकर सामने आई है। यहाँ पर कई सारे विधायक से जो आंगनबाड़ी बहनें मिल रही हैं उसको लेकर चीजें निकलकर सामने आई, वो भी आपको बताने वाला हूँ। और इसी के अलावा दूध, घी, दाल के पैसे वगैरह इन सब चीजों को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आई हैं। ये पैसा किस तरीके से मिलेगा, क्या पैसा आपको मिलेगा, आपको क्या करना, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सही बने। आज का वीडियो काफी सारी बड़ी खबरें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सारी बड़ी जानकारी मिल जाए। जितनी भी जानकारियां सब इंपॉर्टेंट है आप सही बहनों के लिए, अलग अलग राज्यों से। इस वजह से एक एक करके सारी जानकारी आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और इस वीडियो को 5,000 लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आंगनबाड़ी आशा एनएम की सच्ची खबरें मिलती रहें, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक बार घी दूध देकर ही सेहतमंद हो गए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, मार्च के बाद से मिल रहा रिफाइंड। अब यहाँ पर इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आई है, इसका आगे कैसे क्या हिसाब किताब बनेगा, पैसों को लेकर क्या चीजें होंगी, वो आपको बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे घी दूध मिल्क पाउडर की जगह अब तेल से सेहत बना रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर घी दूध की जगह रिफाइंड तेल मिलने लगा है। नवंबर से निर्देश होने के बाद अब तक केंद्रों के बच्चों को सिर्फ एक बार घी और दूध दिया गया है। शायद विभाग ने मान लिया होगा कि एक बार घी दूध के सेवन से ही बच्चों की सेहत बन गई। ध्यान रहे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चे मिलते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पहली और आखिरी बार मार्च में बच्चों को दूध और घी मिला था। तो यहाँ पर अभी तक की ये चीज है कि दूध और घी नहीं मिल रहा। अब इसमें आगे क्या होगा वो जान लेते हैं। यहाँ पर बहनों दूध घी से उम्मीद जगी थी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रभारी एच.एस. निमेश ने बताया कि बच्चों को घी दूध दाल चावल गेहूं बांटने के दिवाली से निर्देश जारी किए गए थे। इसमें पहली बार मार्च में घी और दूध बांटा गया है। इसके बाद घी और दूध नहीं आया। डॉक्टरों के मुताबिक तेल से अधिक घी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर अब बता दूं आपको, अब तक नहीं आई मूंग दाल और इसके पैसे वगैरह कब तक बांटे जाएंगे, क्या चीजें होंगी वो आगे पता चल जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि चने की दाल बच्चों को हजम नहीं हो रही है या बाद विभाग तक पहुंची, इस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। लाभार्थियों को मूंग अरहर की दाल दी जा सकती है, हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बहनों अब यहाँ पर सीधे राशि दी जाएगी या फिर दूध घी दिया जाएगा, इस पे कौन सा एक्शन होगा वो जल्द पता चलेगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। आंगनबाड़ी ने कह दिया कि सारी चीजें नहीं पहुंच रही हैं। अब आंगनबाड़ी को इसमें शामिल करके किस तरीके से आगे चीजें अच्छी बनाई जाती हैं वो देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही थी और यहाँ पर अगर आंगनबाड़ी को कुछ राशि दी जाती है इन सारी चीजों की, तो आंगनबाड़ी को ही सारी चीजें करनी होंगी, आंगनबाड़ी को सारी चीजें मैनेज करनी होंगी। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें जो भी बड़ी अपडेट होगी बता देंगे। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर बहनों बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके बाद मैं सीधे उस पैसे की बात करूंगा जो 2,18,000 रुपए का बड़ा हिसाब है। उसको लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आई है और कैसे आपको फायदा हो सकता है, इसको लेकर सारी चीजें आगे बताऊंगा। यहाँ पर राज्य आंगनबाड़ी नौकरी संघ ने गुरुवार 2 सितंबर से 5 सितंबर तक एक विरोध अभियान शुरू करने का फैसला किया था। अब यहाँ पर बहनों इससे क्या चीजें हुई हैं, आपको बड़ा फायदा इससे मिल सकता है, जिसमें राज्य भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधायकों का दौरा कर रही थी। उन्होंने कई मांगों से युक्त एक अनुरोध पत्र सौंपा। संघ की अध्यक्ष एस वरलक्ष्मी के अनुसार जब उन्होंने मार्च 2021 में विरोध किया तो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को 2021 के बजट में समायोजित किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अपनी बात नहीं रखी। यहाँ पर उनको अधिक काम और कम वेतन की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में विरोध की घोषणा की। महामारी के दौरान काम में लगे कम से कम 50 श्रमिकों की मौत हो गई, लेकिन अधिकांश परिवारों को कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। अब यहाँ पर बहनों बता दूं कि उनकी तरफ से बातें बोली गई हैं कि जो जिस पदवी में है उस हिसाब से वेतन मिले, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों को अलग वेतन मिले, सहायिका को अलग वेतन मिले और जो जितनी ऊंची पदवी में उसको उतना अच्छा वेतन मिले। अब यहाँ पर जो बहनें हमारी पुरानी काम कर रही हैं, 30-30 साल से काम कर रही हैं, उनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए, उसी को लेकर पहल की गई है और यहाँ पर बहनें बहुत करीब पहुंच गई हैं इन सब चीजों के। अब यहाँ पर 5 सितंबर तक एक विरोध अभियान शुरू करने का फैसला किया गया था, जिसमें राज्य भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधायकों का दौरा कर रही थी और उन्हें कई मांगों से युक्त एक अनुरोध पत्र सौंपा। संघ की अध्यक्ष एस वरलक्ष्मी के अनुसार जब उन्होंने मार्च 2021 में विरोध किया तो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को 2021 के बजट में समायोजित किया जाएगा और ऐसा सरकार ने नहीं किया था। अब यहाँ पर जो 40 वर्षों से आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं
और लगी हुई हैं उनका मानदेय समान नहीं होना चाहिए उन बहनों से जो अभी आई हैं, इस तरीके की बातें बोली गई थी। तो यहाँ पर अब बहनों इसको लेकर आगे काम के घंटे भी बदलने चाहिए और मानदेय भी बढ़ना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर चीजें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल अभी तो केंद्र कम खुलेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी का काम कितना कम होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी के ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें आंगनबाड़ी बहनों ने रख दी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत विधायकों से मिली है जाके। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही थी। अब सीधे बढ़ते हैं पैसों की तरफ कि किस तरीके से एक बड़े पैसे की खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर देख सकती है बहनों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए इसमें क्या फायदा हो सकता है वो आपको बताने वाला हूँ। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और किराया भत्ता में बढ़ोतरी के बाद अब दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को फिर से तोहफा दे सकती है। यानी दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों की रुपए से झोली भरने वाली है। यहाँ पर बहनों दिवाली से पहले जहां केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है, वहीं 18 महीने के बकाये एरियर पर भी सरकार से कुछ बात बन सकती है। आपको बता दें कि केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मई 2020 में रोक दिया था। अब यहाँ पर केंद्र ने जुलाई में महंगाई भत्ता 17% बढ़ाकर 28% और हाउस रेंट अलाउंस 24% से बढ़ाकर 27% किया था। खैर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन और चीजों से आपका लेना देना है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर 3% बढ़ेगा, इससे ये बढ़कर 31% हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक लेवल 1 के जो कर्मी हैं उनको डीए एरियर में 11,880 रुपए मिलेगा और यहाँ पर जो लेवल 14 के कर्मचारी हैं उनको 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक मिलेंगे। यहाँ पर बहनों आपको बता दूंगी, सबसे पहली बात तो जो बहनें किसी भी तरीके से आरक्षण या किसी भी तरीके से केंद्रीय कर्मचारी की श्रेणी में आती हैं कोई फायदा मिल जाएगा। दूसरा आपको भी ये फायदा मिल सकता है। यहाँ पर बहनों एरियर को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में आश्वासन दिया गया था कि जो भी पैसा है एरियर का वो आंगनबाड़ी को भेजा जाएगा। तो इसी के साथ दिवाली तक आपको भी एरियर का बड़ा पैसा आ सकता है। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर सरकार इसके लिए काफी सारी चीजें कर रही है। अब दिवाली तक कितना पैसा आता है खासकर आंगनबाड़ी को, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी थी, लेकिन हर चीज आपके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें आपको बड़ा फायदा दे सकती हैं। तो यहाँ पर दिवाली तक सरकार सभी कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ करने वाली है। केंद्र सरकार इसमें आंगनबाड़ी को अगर कुछ देती है तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगी। लेकिन राज्य सरकार ने बातें बोली थी, आश्वासन दिया गया था कि आंगनबाड़ी का बकाया एरियर का पैसा, मानदेय का एरियर जल्द उनको दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या चीजें इसमें आगे होती हैं। यहाँ पर फिलहाल बहनों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। सारी खबरें मैंने आपको दे दी। आज के वीडियो में सब कुछ बता दिया। कर्नाटक से क्या खबर निकलकर सामने आई है, यहाँ पर राशन को लेकर, उसके पैसे को लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार फायदा देने वाली है सभी कर्मचारियों को और कितना बड़ा फायदा इससे मिल सकता है, कितने बड़े लेवल पे फायदा मिल सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वीडियो का तरह कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। सही बहने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो बहनें कहती हैं कि आप आशा की खबरें नहीं देते हैं, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उनकी खबरें आए, लेकिन यहाँ पर बहनों उनकी खबरें सबसे पहली बात तो कम ही प्रकाशित होती हैं कई जगहों से, और दूसरी बात जहां से जो खबरें आती हैं मैं देने का पूरा प्रयास करता हूं जस की तक कि आपको सारी खबर मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा प्रयास रहता है कि सभी बहनों की खबर मिले, किसी भी बहन की खबर उनसे दूर ना हो, किसी भी बहन की खबर उनसे छूटे ना। बाकी आप जैसा चाहेंगी वैसी खबरें चैनल पर आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। आज के वीडियो फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।